हेलो एवरीवन। कल हमने जो पिछली वीडियो में हमने जो परमानेंट विंड्स हैं, प्लानिटरी विंड्स जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी विंड्स बोलते हैं, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, इनके बारे में पढ़ा था। इनको परमानेंट विंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारा साल एक ही, इनकी नेचर एक ही रहती है, उसी दिशा में ही ये चलती रहती हैं। तो आज हम उन्हीं परमानेंट विंड से लिंक्ड कुछ टर्म्स हैं, जैसे ITCZ, डोल्ड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, इनके बारे में जानेंगे। तो वैसे हमने कल भी पढ़ा था, पर इनको थोड़ा सा और डिटेल में आज पढ़ लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि इस धरती पे प्रेशर जोन्स हैं, हवाएं जो हैं उनके पीछे टेम्परेचर और प्रेशर दो चीज़ें वर्क करती हैं। टेम्परेचर मतलब गर्मी पड़ेगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, प्रेशर कम होगा, तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से हवाएं आएंगी। तो लो प्रेशर 3 जगह लो प्रेशर है और 4 जगह हाई प्रेशर है। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर है, 30 से 35 तक इस पे हाई प्रेशर है, 60 से 65 तक लो प्रेशर है, और 90 पोल पे उधर भी हाई प्रेशर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने देखा था कि भूमध्य रेखा पे इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ती है। उससे क्या होता है, यहाँ से हवाएं गर्म होके, वैसे तो ये देखो ये है ना, तो ये वाला चारों तरफ उठती हैं, चारों तरफ, परंतु हम बोर्ड पे चारों तरफ तो नहीं दिखा सकते ना, तो इसलिए सिरे पे दिखाते हैं। तो हम इधर की साइड को हम दिखाते हैं, तो हवाएं ऐसे ऊपर उठी, दोनों दिखा देते हैं, चलो ऐसे उठी और उठकर ऊपर ये ट्रोपोस्फियर तक जाती हैं, और फिर वहां से कुछ इधर को चली जाती हैं, कुछ इधर को चली जाती हैं, कुछ यहाँ पे आ जाती है। इस जो हम जिसको हम हाई प्रेशर, यहाँ पे उतरती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, पानी से भरी हुई होती हैं, तो यहाँ पे बारिश भी करती हैं। फिर यहाँ से, क्योंकि धरती घूम रही है, अब यहाँ से इन्होंने यहाँ की तरफ जाना, ये धीरे से स्लो की तरफ आएंगे, तो ऐसे चलेंगे टेढ़ी, क्योंकि पीछे रह जाती है ये, धरती इधर घूम रही है तो ये पीछे रह जाएंगे, ऐसे चलेंगे। तो ये वाले भी क्योंकि धीरे है, ये तेज चल रही, इधर को जा रही है, तो इधर के पीछे रह जाएंगे। इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। इनकी दशा हमेशा ही, ये कौन सी दिशाएं हमें बोली थी, ऊपर वाला नॉर्थ, इधर वाला ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है। तो ये वाला नीचे वाला साउथ, इधर वाली तो साउथ ईस्ट की तरफ से आती है। तो ये भूमध्य रेखा के पास कोरियस फोर की तरह इनकी चार टेढ़ी हो जाती है, इसलिए ये हेड डाउन नहीं टकराती, तो ऐसे कन्वर्ज करते मतलब जैसे पास से गुजर जाती हैं, यहाँ से ये आई, वहां से यही आई, तो यहाँ से ऊपर चले गई। तो इसीलिए इनको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। यहाँ पे ये हवाएं टकराती नहीं, कन्वर्ज होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो ये वाला एरिया जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उधर 5 डिग्री इधर, ये 5-5 डिग्री चाहे है, ये करीबन पता कितनी पट्टी बन जाती है, यहाँ पे करीबन 1200 किलोमीटर चौड़ी पट्टी ऐसी बनती है, जिसको डोल्ड्रम बोला जाता है। डोल्ड्रम का क्या अर्थ होता है, काम, जहाँ कोई तेज हवा नहीं चलती, जो विंड्स हैं, वेदर है एक जैसा रहता है। तो जो वहाँ पे शिप जाया करते थे, उन्होंने इसका नाम डोल्ड्रम रखा। तो ये दो टर्म में आपको समझ लग गई। एक तो ये कन्वर्ज करती हैं, तो यहाँ पे ये वाले एरिया को हम ITCZ बोलते हैं, और इस एरिया को, जो बीच वाला एरिया जो काम रह जाता है 1200 किलोमीटर की करीबन पट्टी, 1200-1300, इसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं, जिसका अर्थ काम्स होता है, शांति होती है। तो हवाएं बहुत कम चलती हैं, जहाँ पे बीच बीच में इधर उधर रहती है, पर इधर नहीं, पर ये पौने जब आती हैं भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा भी करती हैं। तो ये जो ITCZ है, जब मई जून का महीना होता है, तो ये वाला ऐसे सूर्य की तरफ झुक गया ना,
तो ये कर्क रेखा पे चला जाता है, ये जोन इधर चली जाती है, यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ बन जाती है, लाइनें जाती है, यानी गर्मी का सेंटर यहाँ पे जब दोनों मिलती हैं। फिर तो सितंबर अगले में जब दिसंबर का महीना आता है तो साउथ में ये गर्मी इधर आ जाती है। तो ये जो आईटीसीजी जोन है ये गर्मी और सर्दी के मौसम में साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में बदलता रहता है। तो हम आगे पढ़ेंगे तो ये भी समझ लगेगा। तो जब ये गिरते हैं तो इनका हमने नाम ही रखा था, क्या रखा था बोला, इसको हम बोलते थे हेडली सेल, HADLEY, ये हेडली सेल था, ये भी हेडली सेल था। तो हेडले, जॉर्ज हेडली था 1735 में, उसने इस और इसमें ये ऐसे बस यहाँ से उठी, यहाँ घूमी, यहाँ इनका सर्कल बस यही चलता है। पर ये यहाँ से इधर ही नहीं, कुछ इधर से फिर इधर को भी जाती हैं। कैसे जाएंगी, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन है। पहले देखो लो प्रेशर किधर कैसे बना, यहाँ से हवाएं, पर मौसम तो ठंडा नहीं, टेम्परेचर भी इतना नहीं, हमने कल पढ़ा था। तो ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स से, क्योंकि और कोई फोर्स काम नहीं करती, तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे वर्क कर जाती है। यहाँ से हवाएं ऊपर उठती, यहाँ लो हो गया, तो यहाँ से फिर ये हवाएं नीचे उतर के इधर को जाना शुरू कर देती हैं, इधर को जाएंगी। ये वाली फिर हाई से लो की तरफ जाएंगी। तो इसमें से कुछ हवाएं जो है, अच्छा फिर ये इनका सर्कल कैसे बना, इधर उतरी तो यहाँ से उठी थी तो ऐसे आई, फिर ऐसे चल गई, यहाँ से आई तो ऐसे आई। तो इसको हम यहाँ से इधर भी ऐसे, यहाँ से उठेंगी तो यहाँ जाएंगी, यहाँ से उठेंगी तो यहाँ जाएंगी। इनको हम फेरल सेल बोलते हैं। तो विलियम फेरल ने 1856 में इसके बारे में बताया था। फिर रहा पोल में तो वैसे ही ठंड की वजह से जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर जोन होता है, तो वो भी वहाँ से फिर इधर को हवाएं चलती हैं। ये वाला डोल्ड्रम, ये जो है 30 से 35 वाला, यहाँ से 30 से 35 वाला, ये भी शांत एरिया रहता है, क्योंकि हवाएं इधर उधर चलती हैं। बीच वाला 1000-1500 किलोमीटर की जो पट्टी है उसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। तीसरी टर्म क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में जब व्यापारियों के शिप जाया करते थे तो चलते ही नहीं थे, क्योंकि हवा नहीं चलती वहाँ पे, लगभग जीरो, बहुत कम हवा होती है, तो एक ही जगह खड़े रहते थे। तो इस एरिया में, इसी लाइन के आसपास, धरती के आसपास जितने बड़े बड़े डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है, यहीं पाए जाते हैं। सहारा का डेजर्ट हो, फिर इवन हमारा इंडिया वाला भी, वो भी 30 के करीब ही पड़ता है। एटेकामा का हो, मैक्सिकन के हो, यानी जितने भी बड़े बड़े डेजर्ट हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। तो व्यापारी लोग डेजर्ट में काम करने वाले जानवर जैसे घोड़े, गधे, ये लदे होते थे इनमें। तो वो क्या करते थे, जब जहाज उनके खड़े रहते थे तो आगे उनके तो राशन तो थोड़े समय के लिए था ना, कई बार पानी की कमी होगी, फूड की कमी होगी, तो वह क्या करते थे कि जो उनको खाना देना है वो अपने घोड़ों को, दूसरे सामान को समुद्र में फेंक देते थे, ताकि उनका भोजन उनके काम आ सके। तो उन्होंने इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड रखा था, कि वो अपने घोड़ों को, अपने गधों को, दूसरे सामान को उसी में समुद्र में फेंक दिया करते थे। तो ये 3 टर्म होगी। बाकी रही ये 60 से 65 वाली, यहां से देखो इधर को जा रही है तो लो हवा है, लो है ना, मतलब थोड़ी गर्म होगी, क्योंकि इधर से इधर को गर्म, ये उधर से ठंडी। इस लाइन पे 60 और 65 पे इधर से बड़ी तेजी से हवा जाती है, उधर से भी जाती है, क्योंकि यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है। गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में ये हेड ऑन टकराती हैं, कन्वर्ज नहीं करती, ये वाली कन्वर्ज करती हैं, यानी ऐसे करके ऐसे निकलती हैं, वो वाली ऐसे टकराती हैं। तो यहाँ पे बड़े स्टॉर्म होते हैं, बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, तूफान होते हैं। तो ये वाला ये एरिया है। अब रही बात रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60। ये इस एरिया में नहीं चलता, क्योंकि आप ये देखो ग्लोब के ऊपर, तो इस जोन में लैंड वाला एरिया ज़्यादा है। देखो लैंड ज़्यादा है। जब हवाएं चलती हैं तो लैंड की वजह से रास्ते में पहाड़ भी आएंगे, डेजर्ट भी आएंगे, जंगल भी आएंगे, तो उनकी वजह से उनकी स्पीड नॉर्मल रहती है। परंतु साउथ एरिया में, साउथ हेमिस्फीयर में नीचे देखोगे तो कोई लैंड एरिया नहीं है, कोई बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, तो समुद्र ही समुद्र है। तो समुद्र में तेज़ हवाएं चलती हैं।
वो सिर्फ यहाँ से चलेंगी 30 से लेकर 60 तक। यहाँ 30 से जब ये हवा चली, जब ये 40 तक पहुंची तो ये रोरिंग होती, रोरिंग मतलब जैसे गरज रही हो, तेज चली। तो इसलिए इसको बोल देते हैं रोरिंग 40, 41, 40 तक जब जाएगी। फिर जब 50 तक पहुंचेगी तो और तेज हो जाएगी, उसको बोल देते हैं फ्यूरियस 50s। फिर जब आगे 60 या 60 से आगे जाएगी तो स्क्रीमिंग 50s, जैसे ऐसे लगेगा जैसे वो गूंजती हुई, चीखे मारती हुई आगे जा रही है। तो इससे ये जो हवाएं जा रही हैं जिसको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, इनका नाम क्या है, पश्चिमी पौड़े जिसको हम बोलते हैं। तो ये वाले जो है ध्रुवी पूर्वी हैं। तो ये पश्चिमी पौड़े जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, समुद्र में चलती हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लैंड मास एरिया नहीं है। तो इनकी स्पीड 40 पे और तेज़ रोरिंग हो जाती है, 50 पे फ्यूरियस हो जाती है और 60 पे स्क्रीमिंग हो जाती है। तो इसीलिए इनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s बोला जाता है। तो बस इतना ही है इसके बारे में जानना, ज़्यादा तो हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था। असल में ये एक किस्म का फंडामेंटल है, बेसिक नॉलेज है हवाओं के बारे में, परमानेंट हवाओं के बारे में। अगर आपको ये समझ लग जाएगा, समझ यहाँ से, तो फिर जब आप इनको बुक में पढ़ोगे, कहीं और पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, तो आपको फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ लग गई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय।